राजनाथ सिंह ने कहा कि जमीन पर दिखने लगा है रक्षा क्षेत्रों में सुधारों का असर। 2025 तक $5 अरब के रक्षा निर्यात का लक्ष्य। राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति से आचार विचार और संस्कार विकसित होंगे। राज्य स्तरीय वेबिनार में हुई शामिल। छत्तीसगढ़ में 5वीं से 12वीं तक के बच्चे पढ़ेंगे महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा। और प्रदेश में अब तक 1103 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज। 2 दिन और रहेगा मानसून। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्रों में सुधारों का असर जमीन पर दिखना शुरू हो गया है। 10,000 से ज्यादा छोटे और मध्यम दर्जे के उद्यमी रक्षक उद्योग में शामिल हो रहे हैं। रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 से निजी क्षेत्र को फायदा मिल रहा है। राजनाथ सिंह ने आज निजी क्षेत्र को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारा अगला फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर स्पेस पर होगा। उन्होंने निजी क्षेत्र की कंपनियों को शोध और विकास में खर्च बढ़ाने की अपील भी की है। हम अपने इसी विजन, अप्रोच और इसी स्पीड के साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, वह दिन दूर नहीं जब हम पूर्ण आत्मनिर्भरता के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में सबके सामने होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि वैश्विक परिस्थितियां आज भी बड़ी तेजी से बदल रही हैं। आज दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इन बदलावों से अछूता हो। ट्रेड, इकोनॉमी, कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल इक्वेशन और मिलिट्री पावर, सब पर इसका साफ प्रभाव देखा जा सकता है। मैं इन बदलावों से कोई राष्ट्र अछूता रह जाए, मैं समझता हूं यह कदापि संभव नहीं है। इसका प्रभाव राष्ट्रों की सुरक्षा पर भी उतना ही पड़ता है, चाहे वह हमारा राष्ट्र हो या कोई और राष्ट्र। श्री सिंह ने कहा कि साल 2025 तक सरकार ने $5 अरब के रक्षा निर्यात का लक्ष्य भी रखा है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को मूल्यों पर आधारित शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। इससे आचार विचार और संस्कार विकसित होंगे और इसी से राष्ट्र निर्माण की नींव मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप नई शिक्षा नीति अस्तित्व में आई और इससे पूरे भारत के शिक्षा जगत में व्यापक बदलाव दिखाई देगा। राज्यपाल ने आजादी के अमृत महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में आयोजित उच्च शिक्षा नीति और आदर्श व्यक्तित्व निर्माण इस विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में ये बातें कही। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा वेबिनार का आयोजन किया गया था, जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्था द्वारा सबसे लंबे चलने वाले वेबिनार के रूप में शामिल किया गया है। इसके लिए राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष शिवचरण शुक्ला को बधाई दी। वेबिनार में 15 विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद, प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति भारतवर्ष को उच्च शिक्षा के वैश्विक स्तर पर स्थापित करने और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाए जाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। देश और प्रदेश के हर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के हेतु खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा नीति के तहत हमारे देश के विद्यार्थी चाहे किसी भी कक्षा में हो, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करेंगे और तेजी से बदलते समय की जरूरत के हिसाब से पढ़ाई करेंगे। इसमें विद्यार्थियों को रोजगार परक शिक्षा देने के प्रावधान के साथ ही विश्वव्यापी बनाने के साथ साथ परंपराओं से जोड़कर भी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हम ऐसी शिक्षा प्रदान करें जो विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाए
वह नौकरी खोजने के बजाय नौकरीदाता बने। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष शिववरण शुक्ला, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुशील त्रिवेदी, विभिन्न विश्वविद्यालयों के वर्तमान और पूर्व कुलपति और आयोग के सदस्य, अधिकारीगण, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधि उपस्थित थे। राज्य में चालू वर्ष के दौरान समस्त 6 वन वृत्तों में से बिलासपुर वन के अंतर्गत सर्वाधिक 2,76,670 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण हुआ है। इसमें तेंदुपत्ता संग्राहकों को 110 करोड़ 21 लाख रुपए की संग्रहण राशि का 100% भुगतान किया गया है। गौरतलब है कि वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में चालू वर्ष के दौरान तेंदुपत्ता संग्रहण सीजन में 522 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के 13,05,710 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण हुआ है। राज्य लघु वनोपज से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें बिलासपुर वन वृत्त के अंतर्गत वन मंडलवार बिलासपुर में 11 करोड़ 89 लाख रुपए की राशि के 29,715 मानक बोरा, मरवाही में 7 करोड़ 78 लाख रुपए की राशि के 19,440 मानक बोरा और जांजगीर चांपा में 1 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि के 3,763 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण हुआ। इसी तरह रायगढ़ में 17 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि के 44,702 मानक बोरा, धर्मजयगढ़ में 28 करोड़ रुपए की राशि के 70,157 मानक बोरा, कोरबा में 17 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि के 42,960 मानक बोरा और कटघोरा में 26 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि के 65,932 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण हुआ है। इसी तरह वन वृत्त रायपुर के अंतर्गत 75 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि के 1,88,527 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण हुआ। वहीं वन वृत्त दुर्ग के अंतर्गत 63 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि के 1,58,653 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण हुआ है। राजनांदगांव जिले की तर्ज पर गरियाबंद जिले की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रही हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही पद्मश्री फूलबासन ने इसका बीड़ा उठाया, जो जिले की महिलाओं को स्वरोजगार, सुरक्षा और स्वच्छता से जोड़ने के लिए ट्रेनिंग दे रही हैं। गरियाबंद जिला पंचायत सदस्य धनमती यादव ने कहा कि क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजनांदगांव तो एक नदी है, इसी तरह हमारे देवक ब्लॉक में जो महिला लोग को पीछे हैं, कोई बोल नहीं पाते, घर से निकल नहीं सकते। इसलिए दीदी का जो काम देख के मैं हमारे क्षेत्र के महिला लोगों को 50 लेके गई थी आजीविका दिखाने। और हमारे क्षेत्र में नशा मुक्त और शिक्षा और बेरोजगार जो हैं उन लोगों को रोजगार दिलाने और स्वच्छता कराने के लिए हमारे देवक ब्लॉक और गरियाबंद जिले को आगे लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों का साथ महिलाओं को जागरूक करने के लिए फूलबासन 3 दिन से गरियाबंद में हैं। पहले चरण में 50 समूह की 100 महिलाओं का चयन किया गया है। फूलबासन ने कहा कि इन महिलाओं को दबंग दीदी नाम दिया गया है, जो गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करेंगी। समूह में 2 महिलाओं को छांट के जो दबंग दीदी के रूप में तैयार होती है, जो कुछ समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, उसके लिए हम लोग महिला फौज बना है। इनका काम रहेगा शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्वच्छता में, रोजगार और नशा मुक्त गांव और समाज हो, इसके लिए काम करते हैं। और बाकी काम महिलाएं धीरे धीरे इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार में, जैसे गांव में बड़ी मिर्ची, अचार, बड़ी पापड़ है, कोई भी सामान है, वो जिले तक जाए और एक हमारा महिला बाजार हो। क्योंकि सरकार ट्रेनिंग तो देती है लेकिन मार्केटिंग नहीं हो पाता, जिससे हम लोग को समूह में बनते हैं लेकिन हम लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, तो मार्केटिंग इन लोग को जरूरी है। स्वरोजगार के तहत महिलाओं को अचार, पापड़, बड़ी समेत कई प्रकार के घरेलू उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण देने के साथ साथ इसकी मार्केटिंग के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। और अब लेंगे एक छोटा सा विराम। आधुनिक सोच ये कहती है शहरीकरण को चुनौती न मानकर एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया जाए। एक ऐसा अवसर जिसमें हम देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक ऐसा अवसर जिसमें हम ईज ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं,
सोच का ये अंतर शहरीकरण के हर आयाम में दिखता है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में दिव्यांगों को रियायत दर पर रेल यात्रा करने के लिए 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है, जहां बड़ी संख्या में दिव्यांगों ने रेल यात्रा परिचय पत्र बनवाया। इस शिविर का शुभारंभ राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांग सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में अस्थिबाधित, मूक बधिर तथा दृष्टिहीन दिव्यांगजनों ने अपना रेल यात्रा रियायत कार्ड बनवाया। रेल यात्रा के दौरान दिव्यांगजन को एक सहायक के साथ 50% किराए में रियायत प्राप्त होती है। इसके लिए रेलवे द्वारा परिचय पत्र दिया जाता है। नागपुर रेलवे मंडल के सहायक वाणिज्य प्रबंधक जितेंद्र तिवारी ने कहा कि राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में 2 दिवसीय शिविर लगाकर दिव्यांगजनों का रेलवे परिचय पत्र बनाया जा रहा है। जनों को अलग अलग तरह का रेलवे में कंसेशन मिलता है। जैसे कोई अस्थि विकलांग है तो उन्हें भाड़ा में एक सहायक के साथ 50% का मेल एक्सप्रेस ट्रेन में छूट मिलता है, कंसेशन मिलता है। और कोई मूक बधिर है उसे भी ये सुविधा दिया जाता है। कोई 100% आँख से दिव्यांग है तो उन्हें भी ये भाड़े में छूट देती है रेलवे ये सर्टिफिकेट का। तो दिव्यांगजनों को नागपुर न जाना पड़े, इसलिए ये शिविर का आयोजन किया गया है। रेल यात्रा के किराए में छूट के लिए अपना परिचय पत्र बनाने दिव्यांगों को नागपुर न जाना पड़े, इसीलिए राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में ही जिले के दिव्यांगों के लिए रेल यात्रा कार्ड बनाने शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से 5 चिकित्सकों की ड्यूटी भी लगाई गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में अब नई पीढ़ी को महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा से जोड़ा जाएगा। गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से बच्चों को अवगत कराने के लिए इन्हें कक्षा 5वीं से 12वीं के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसमें शहरी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को गांधी जी की मंशा के अनुरूप शिक्षा दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ आत्मनिर्भर बनाने वाली शिक्षा का प्रबंध राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री की पहल पर गांधी जी के आत्मनिर्भर ग्राम की संकल्पना को पूरा करने के लिए स्कूली बच्चों को गांव का भ्रमण कराकर सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के तहत नरवा, गरुवा, घुरवा और बाड़ी के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। इससे स्कूली बच्चों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ जल संरक्षण और मृदा संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी मिल सकेगी और आत्मनिर्भर ग्राम की संकल्पना को साकार करने में भी मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में इस मानसून सीजन में अब तक 1103 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। राज्य शासन के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक 1 जून 2021 से अब तक राज्य में इतनी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 1 जून से 29 सितंबर तक रिकॉर्ड की गई वर्षा के अनुसार कोरबा जिले में सर्वाधिक 1496.8 मिलीमीटर और कबीरधाम जिले में सबसे कम 914.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से अब तक सरगुजा में 944 मिलीमीटर, सूरजपुर में 1069.6 मिलीमीटर, बलरामपुर में 1062.6 मिलीमीटर, जशपुर में 1105.4 मिलीमीटर, रायपुर में 950.7 मिलीमीटर, बलौदाबाजार में 999.3 मिलीमीटर, गरियाबंद में 1062 मिलीमीटर, धमतरी में 1016.3 मिलीमीटर, बिलासपुर में 1096.4 मिलीमीटर, जांजगीर चांपा में 1130.2 मिलीमीटर और बीजापुर में 1216.4 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं।
हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। यूट्यूब चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन करके आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।